नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मोनिका सिंह। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है। धामी ने कहा है कि ये गर्व की बात है कि यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, उसी समय इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए देश में कहीं भी हो सकता है। तो यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां पर यूसीसी लागू हुआ। समान कानून सभी के लिए, तमाम नागरिकों के लिए, और जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जब वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। हरिद्वार के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूसीसी को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इसलिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको उनका बयान भी सुनाया था यूसीसी को लेकर। सीएम धामी के दौरे को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सीएम धामी ने इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य से भी मुलाकात की। गुरु रविदास की जयंती है आज और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए हैं और उसी कार्यक्रम की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और इस बीच हल्द्वानी हिंसा मामले में आपको अपडेट दे देते हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार है। दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। बनभूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा ने दावा करते हुए कहा कि अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मास्टरमाइंड रहा इस पूरे मामले का और अब्दुल मलिक अब गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली से अब्दुल की गिरफ्तारी का दावा हुआ है। हल्द्वानी हिंसा मामला जिसे लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले के सरगना का पुलिस को लंबे समय से इंतजार था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, मेरे जो हमारे कुछ सूत्र हैं दिल्ली में, तो उनके थ्रू बताया जा रहा है कि उनको अभी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, आगे की ऐसा था, अभी पहले हमने एक्चुअली में मॉर्निंग में तो हमने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी, तो उसकी जो नेक्स्ट डेट थी 27 की थी। यही अभी जो आने वाला है, बट अभी ये तो इन्फेक्चुअस हो जाएगा। अब इसमें जो है रेगुलर बेल के लिए फर्दर आगे जो है अब हमें काम करना पड़ेगा। मुझे अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। और इसी खबर पर अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुज, ये बड़ी कामयाबी की जो मास्टरमाइंड था हल्द्वानी कांड का, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जी बिल्कुल मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर है और सबसे पहले अपडेट न्यूज इंडिया पर है कि हल्द्वानी बनफूलपुरा कांड का जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक था उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात पुख्ता अगर जानकारी बात करें तो अब्दुल मलिक के जो वकील है अजय बोगड़ा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दिल्ली से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 फरवरी का ये कांड है और 18 फरवरी से अभी तक अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की साझा छापेमारी के दौरान उत्तराखंड की पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उसे
कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि अगर सेशन कोर्ट की अगर बात करें तो अब्दुल मलिक ने जमानत याचिका जरूर लगाई हुई थी, लेकिन उसको सेशन कोर्ट से खारिज कर दिया गया था। लेकिन एडीजे फर्स्ट की हल्द्वानी की जो बेंच है उसमें जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई 28 फरवरी को होनी है। लेकिन उससे पहले पुलिस की एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुलिस और उत्तराखंड के एसटीएफ दोनों ने साझा ऑपरेशन करके दिल्ली से जो मास्टरमाइंड है बनपुर पुलर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी होने के बाद चूंकि पहले से लगातार केस भी है, अब्दुल मलिक और अब्दुल मलिक की पत्नी के ऊपर एक केस और भी दर्ज कर दिया गया हल्द्वानी कांड में। क्योंकि अभी तक की एक वीडियो भी सामने आ रहा था जिसमें एक एनजीओ के मालिक पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो पूरा मामला है बनफुलपुरा का, उसका अब मास्टरमाइंड, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस मास्टरमाइंड को उत्तराखंड की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी मोनिका। बिल्कुल अनुज, और क्या कार्रवाई होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर पुलिसिया बयान के तौर पर देखें तो पुलिस अभी दिल्ली से हल्द्वानी कोर्ट में लेकर के आएगी अब्दुल मलिक को, और वहां पे कल जाकर के, चूंकि कल इतवार है और सोमवार को वो कोर्ट में इनको पेश करेगी। पेशी होने के बाद इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तत्काल रूप से सबसे पहले तो इनको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद जो जमानत याचिका है, चूंकि 28 फरवरी को जमानत याचिका लगी हुई है और जिसकी सुनवाई अनुज, चूंकि ये मास्टरमाइंड सरगना रहा इस पूरे कांड का, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसे ज्यादा गंभीर सजा इसे मिले। बिल्कुल मोनिका, चूंकि आज शनिवार है, आज गिरफ्तार किया गया, कल इतवार है, तो पुलिस को पूछताछ करने का समय भी मिल गया, एक दिन का समय भी मिल गया पुलिस को पूछताछ करने का। तो इसमें पुलिस कल इतवार होने के कारण पुलिस पूछताछ भी करेगी। और इसके अलावा चूंकि मास्टरमाइंड पकड़ा गया, इसके अलावा कौन इनके साथ थे, उपद्रवियों में कौन इनके साथ थे, कौन इनका साथ दे रहा है, चाहे वो सफेद पोशों में अगर बात करें या हल्द्वानी का कौन पर्सन ऐसा है जो इसके पीछे है, तो ये सारे नब्ज जो है पुलिस टटोलेगी। कल का समय है पुलिस के पास, पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करेगी। और एक और बात अनुज, ये कि अभी तक जिस तरह से पुलिस को दिक्कत पेश आ रही थी चिन्हित करने में आरोपियों को, अब काफी जो है कहे कि पुलिस को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि सरगना खुद अब उनकी गिरफ्त में है। बिल्कुल मोनिका, लगातार जब पुलिसिया विभाग से बातचीत हो रही थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं अरेस्ट होता तब तक हम कुछ कहने में सक्षम नहीं है। चूंकि कौन अन्य लोग हैं, चूंकि 350 पुलिसकर्मी मोनिका घायल हुए थे और अभी भी घायलों का इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में अभी भी चल रहा है। लेकिन अब ये पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि जो बनपुरपुरा का पूरा मास्टरमाइंड रहा, जो कहा जाता है कि मलिक का बगीचा, जिसमें ये अवैध कंस्ट्रक्शन था, जिसमें अवैध मजार बनाई हुई थी, अवैध मदरसा बनाया हुआ था, जहां पे प्रशासन खाली कराने गया था अवैध अतिक्रमण को, उसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार होगा। इसके अलावा मोनिका अगर बात करें, चूंकि कई ऐसे राज हैं, लगातार इस बात को बोला जा रहा था कि जो मास्टरमाइंड था उस बगीचे की जो जमीन थी उसको स्टाम्प पेपर पे करके 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पे उसको कौड़ियों के भाव बेच रहा था और पैसा इकट्ठा कर रहा था। तो जब पुलिस की छापेमारी हुई हल्द्वानी में अब्दुल मलिक के घर पे, वहां से जो सारा सामान जब्त किया गया, अब उसकी और कितनी संपत्ति है पुलिसिया पूछताछ में। बिल्कुल, अब पुलिस पूछताछ करेगी। आज शनिवार का दिन है, कल इतवार है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुज आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे उत्तराखंड से, ये जो हल्द्वानी कांड था उसका सरगना अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं और फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए स्थानीय बीजेपी इकाई ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान में वृद्धि करना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में हर बूथ पर 370 से ज्यादा मत हासिल करना पार्टी का लक्ष्य है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर महेंद्र भट्ट ने और क्या कुछ कहा। पहाड़ में हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते जब पोलिंग होता है। हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। तो 370
वोट का असर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का विषय भी रहेगा। तो इसके दृष्टि हमने लिया और पहाड़ के क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ में तो इतने मत बचे नहीं रहते, बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो 10% पिछली बार की पोलिंग है, 10 अतिरिक्त मत हमको प्राप्त हो। जो बूथ हम हारे थे उन बूथों के लिए हमने स्पेसिफिक कार्य योजना बनाई है। मेरे और मुख्यमंत्री जी का उन विधानसभाओं में पहला दौरा 4-5 मार्च हम लोग प्रारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, बिजली, पेयजल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम उच्चाधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं रितु खंडूरी ने बजट सत्र की तैयारी पर क्या कहा। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, हम लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बैठक। बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है एक उनको। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई ने सभी बड़े महाविद्यालय की इकाई का गठन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। आपको सुनाते हैं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने इस मौके पर क्या कहा। वगैरह उनकी इकाइयों की बैठक करी है और जो हमारी इकाइयाँ जो हमारी पूर्व में थी, अब हमने एक नई इकाइयों का गठन कराया आज से। तो आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनको लेके हमने इकाइयों को हमने मार्गदर्शन करा है। अब आने वाले समय में जो हमारी इकाइयाँ हैं वो महाविद्यालयों में अपने कार्यक्रम करेंगी, इसको लेके हमने बैठक करी थी। साथ ही जो हमारा एक महत्वपूर्ण था कि हमें पूरे प्रदेश में अपनी इकाइयाँ घोषित करनी है कि जो भी संगठन होता है उसके लिए इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने इकाइयों का गठन पर हम जोर दे रहे हैं। तो हमने पूरे प्रदेश में हर एक जिले में जाकर अपनी इकाइयों का गठन कर रहे हैं। तो उसी के तर्ज पर आज हम देहरादून की हमने महानगरीय इकाई का गठन करा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें 2019 की, तो बीजेपी 61% वोट शेयर बीजेपी का रहा और कांग्रेस का 31.4। और एक बार फिर से अब ये तो पुराने समीकरणों की बात रही, 2019 की बात रही, लेकिन अब चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड तमाम तरह से तैयारियां कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है कि आने वाले चुनावों में अपना वोट शेयर बढ़ाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।